तो दोस्तों ये है कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का पेपर सेक्शन नंबर डी। तो इसके देखते हैं सॉल्यूशन। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सही निकले हैं या गलत निकले हैं। सबसे पहले जैसे कि ये दे रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति डी सेट में। पहला है विलयन के सभी खाली स्थान गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म आपने पढ़ा होगा, इसलिए इसका आंसर होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। और दूसरा है ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जितनी दक्षता 40% होती है, ईंधन सेल खलिस्तान प्रतिशत दक्षता के साथ विद्युत उत्पादन करता है। अर्थात ईंधन सेल कितनी दक्षता के साथ विद्युत उत्पादन करता है। इसका उत्तर लगभग 70% से 80% तक है। दूसरा ZnCd और Hg को सामान्यतः खालिस्तान तत्वों में शामिल नहीं किया गया। तो इनको संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इनके बाह्य कक्षक N-1D कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं और संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किस अणु में खालिस्तान की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो ये द्विआबंध या असंतृप्तता की विधि है। इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का असंतृप्तता या द्विआबंध है। अब देखते हैं पांचवा, अमीनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है। तो ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है या क्षार की भांति। अब देखते हैं प्रोटीन के जल अपघटन से केवल खालिस्तान प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं सत्य असत्य पर। सत्य असत्य में विलयन की चालकता तरंगता के साथ बढ़ती है, तो ये असत्य है, असत्य। और दूसरा है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोर मैग्नीट्यूड है, ये सत्य है। तीसरा है हाइड्रोकार्बन की ब्रोमोआइडो तथा पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं, ये सत्य है। एल्कीनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही और जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, उसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, तो ये सत्य है। न्यूनतम एलिफेटिक एमीन जल में अविलेय होते हैं जबकि उच्चतर एमीन जल की आवश्यक रूप से अविलेय हैं, तो ये सत्य है। और घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि घर में सुक्रोज का उपयोग होता है, सुक्रोज शर्करा का उपयोग होता है, ये गुड़ से प्राप्त होती है, गन्ने से। अब देखते हैं सही जोड़ी में देखते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है, एक जंतु स्टार्च है। ग्लाइकोजन एक जंतु स्टार्च है। सोडियम बेंजोएट का खाद्य परीक्षण में उपयोग होता है, सोडियम बेंजोएट। अब देखते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये पिक्रिक अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल की संरचना इस प्रकार होती है, जब हम फिनॉल के ऊपर ऑर्थोपैरा मेटा पर नाइट्राइड जोड़ देते हैं, NO2 लगा देते हैं, तो यह पिक्रिक अम्ल कहलाता है। अब ये उपसंयोजी यौगिक K4FeCN6, तो ये इसकी द्वितीयक संयोजकता होती है क्योंकि यहाँ पर 6 हैं, ये समन्वय संख्या भी कहलाती है और ये द्वितीयक संयोजकता भी कहलाती है, तो चौथे का ये होगा। अब वेग बराबर K 3/2 इसकी कोटि और V की कोटि -1, तो ये अब बचा है अर्धायुकाल, इसका अर्धायुकाल हुआ। अब आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। और आयरन 3 हेक्सासाइनाइडियो फेरेट 2 का रासायनिक सूत्र होता है Fe4 FeCN6 और ये यहाँ पर 3। अब देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई, इसकी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या लीटर को यहाँ पर लिख सकते हैं और मोल को इस साइड। अब देखते हैं शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो ये अतिचालक होते हैं। अब विद्युत अपघटित K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब देखते हैं
सही विकल्प जैसे विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रभाव को रोक देता है प्राशन दाब कहलाता है। आपने विलयन पार्ट में पढ़ा भी होगा। अब देखते हैं 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो इसको 3 F की आवश्यकता होती है, या आप इसमें थोड़ी रीजनिंग भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर +3 है तो इसे 3 F से ही आवेश देना पड़ेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की 10 सेल्सियस तापमान वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या। अब ये डी ब्लॉक पूछ रहा है, ना कि संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं। Zn, पारा और CD इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते, लेकिन ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक में जोड़ा जाएगा और 40 होंगे। अब सैलिसिलिक अम्ल में एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है एस्पिरिन, इससे एस्पिरिन प्राप्त होगा। अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है रोजनमुंड अपचयन। तो आपके सब क्वेश्चन सही हैं कि नहीं ये आप देख ले सकते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें फॉलो करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी अपना पेपर मिला सकें। ठीक है।